नमस्कार एसलीपीएस परिवार, मैं आपका दोस्त दलीप सिंह राठौड़, एम्बेसडर ऑफ WPL मोटर एक्सपीरियंस बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भी इसलिए क्योंकि आज आपके बीच एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को बीच में लेके आ रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर एक आम इंसान से एक खास इंसान बन गए। और एसलीपीएस की डायमंड जो कड़ी है, यानी कि डायमंड अचीवर जो गैलरी है, उसमें सबसे फास्टेस्ट डायमंड बने हैं एसलीपीएस परिवार के अंदर। दोस्तों, ऐसे एक शख्स से आपसे आज रूबरू कराने वाला हूं और उनकी अचीवमेंट के बारे में बताऊं आपको तो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर गोवा टूर 2 बार अचीव कर लिया, मनाली टूर 2 बार अचीव कर लिया, शिमला टूर अचीव किया, जगन्नाथपुर टूर अचीव किया। उन्होंने एसलीपीएस परिवार से लैपटॉप भी अचीवर बने, वो बाइक अचीवर भी बने, वो बुलेट स्पेशल बुलेट अचीवर भी बने, मोबाइल भी अचीवर किए। जितने भी 3-4 महीने में जो हमारी कंपनी के टारगेट निकलते रहते हैं, मैं उनके लिए कह सकता हूं उन्होंने जब से हमारे साथ में हाथ थामा है तब से लेके आज तक सारे टारगेट उन्होंने बीट किए। इसके अलावा वो फॉरेन की हम बात करें, उन्होंने थाईलैंड ट्रिप अचीवर बने हैं, वो दुबई ट्रिप विद परिवार अचीवर बने, वो मालदीव ट्रिप अचीवर बने, वो मलेशिया ट्रिप अचीवर बने। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स से आज आपको रूबरू कराने वाला हूं जो कुछ भी नहीं थे आज से 3.5 साल पहले, पर आज बहुत कुछ बन चुके हैं। दोस्तों, आज उन्हीं की जबानी, उन्हीं की कहानी आपको मैं रूबरू कराऊंगा। और दोस्तों, वो शख्स और कोई नहीं, शख्स मेरे ही एक मित्र हैं जो मेरी तरह नॉर्मल परिवार में थे पर आज खास इंसान बन गए। दोस्तों, खास इंसान का नाम है मिस्टर अमर सिंह पटौदी। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अमर सिंह पटौदी जिनसे आपसे मैं रूबरू कराने वाला हूँ। आज मेरे साथ मेरे भाई की तरह बैठे हुए, तो वेलकम अमर सिंह जी एसलीपीएस परिवार के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी छोटी सी मुलाकात थी और आज ये मुलाकात बहुत बड़ी मुलाकात बन गई। आज हम दोनों इस मंच के ऊपर काफी दिनों से काम कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बहुत सारा जो एसलीपीएस का परिवार है, जो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पर बहुत सारे दूर का परिवार है, उड़ीसा का, एमपी का, गुजरात का, राजस्थान का, हरियाणा का, आंध्रा का, केरला का, कर्नाटका का, तो वो परिवार आपको अभी तक या आपकी जर्नी बारे में नहीं जानता। तो मैं चाहता हूं कि वो परिवार भी आपको आज जाने के आपने कैसे एक आम इंसान से खास इंसान बने, कैसे इतनी कम समय के अंदर फास्ट ग्रोथ करी। तो मैं चाहता हूं एक बार अपनी जो कहानी आपकी लाइफ की, एसलीपीएस की सक्सेस प्लेटफॉर्म की, अपनी कहानी अपनी ही जुबानी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू गुरुदेव और थैंक यू एसलीपीएस परिवार। माई सेल्फ अमर सिंह पटौदी फ्रॉम बालोतरा। और दोस्तों, मैं कुछ नहीं था और मुझे बनाने वाले और आज अर्श से फर्श से अर्श पर लाने वाले हमारे ही गुरुदेव, हमारे महागुरु, मेरे भगवान दिलीप सिंह राठौड़। थैंक यू गुरुदेव। आपकी मेहनत एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत है, आपने हमें समझा। और थैंक यू AWPL परिवार और थैंक यू मेरी टीम। और आज जो भी हूँ मेरी टीम की बदौलत हूँ और गुरु लोगों की बदौलत। और दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात मेरे प्यारे गुरुदेव रजनीश अग्रवाल सर, उनका भी थैंक यू, जीतन सर का भी थैंक यू और सूरज सर, उदय सर का भी थैंक यू। और दोस्तों, मैं तो कुछ नहीं था, मैं एक नॉर्मल परिवार से, एक किसान वर्ग से था और मेरा कोई सपना नहीं था और ना मैंने आज दिन तक डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना था जिसमें एसलीपीएस परिवार। और एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे और मेरे जो अपलाइन उदय सर, और उदय सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए आप अमर रहो। और ऐसे एक प्लेटफॉर्म को मुझे बताया और आज हमारे साथ है। और उसके बाद दोस्तों, ज्वाइन जरूर हुआ था पर मैंने काम मन से दिल से नहीं किया। कम से कम 4 से 5 महीना तक मैं बिल्कुल काम के ऊपर रुचि नहीं ली। पर एक दिन आता है और उदय सर ने दिलीप सर को चुपके से बुला दिया बालोतरा के अंदर। और दोस्तों, वहां मुझे ये बात बताई जाती है कि अपने रिश्तेदार आ रहे हैं, उनसे मिलने जाना है। और सिटी स्कोर होटल जो बालोतरा के अंदर है, वहां 1 से सवा घंटे का जो टाइम मिला। और दोस्तों, मेरे जो दिमाग के पर्दे थे, दिल के पर्दे थे, और वो सारे के सारे उस दिन क्लियर कर दिए, उस दिन खुल गए। और दोस्तों, उस दिन से मैंने दिलीप सर को एक ही बात बताई थी, गुरुदेव अगर प्रोडक्ट के बारे में जो आपने बात बताई और मैं उसको पहले यूज करूंगा, अगर मेरे को अगर फर्क लगा, दोस्तों मेरा वेट बता दूं आपको 107 kg था। और वो वेट हमारे जो प्रोडक्ट ओबीडॉग
और लिवरडॉग और इम्यूनोडॉग और डेंटोडॉग और पंच तुलसी और हर्बल टी आज भी मेरी सबसे प्यारी अगर चॉइस है। उससे मैंने, आप मानोगे नहीं, मेरी 42 इंची कमर थी जो आज 34 से 37 इंच से। बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। और मैंने उसके बाद फिर गुरुजी को फोन किया, मैं गुरुदेव अब काम करना है, पर गुरुदेव को विश्वास नहीं था क्योंकि उस समय मेरे पैरवास और मैं राजनीति से थोड़ा बहुत बिलोंग करता था और छोटा मोटा काम। और वैसे बड़े बड़े आज जो विधायक है, एमपी है, मंत्री है, वो कैलाश जी मेरे क्लास फेलो है और मदन जी और हरी जी मेरे वार्ड में रहते हैं। और छोटा सा एक मेरा जर्नी थी जो मैंने सरपंच साहिब में भी भाग लिया और उसके बाद में धीरे धीरे एसलीपीएस के अंदर रात और दिन जुनून से, जज्बे से, पागलपन से काम शुरू किया। और दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि मुझे भगवान ने क्या पता कौन सी टीम दे दी और आप मानोगे नहीं, मैंने 1 साल के अंदर 3 लेवल अप किए, सफार से स्टार, सफार से डायमंड, सिर्फ 1 साल में 3 लेवल। दोस्तों बहुत बड़ी बात है और धीरे धीरे करता गया और गुरु लोगों का साथ है। और आज भी भगवान की मेहरबानी से मैं कुछ नहीं था, मेरा कोई सपना नहीं था और आज आपका भाई जो सपना लोगों के जो मरने के बाद भी लोग इस जमीन के अंदर दफना देते हैं और आज वो सपने हम लेके घूमते हैं जिसका नाम है ODA6। बहुत बढ़िया, उसका मालिक हूं और आज सभी गुरु लोगों की और टीम की बदौलत जो ये सारी चीजें हुई है और एक नॉर्मल इंसान और खास कैसे बन गया वो आज आपके सामने है। और काफी लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो जरूर मेरे को एक बार संपर्क करें। और दोस्तों रियल में कह रहा हूं, मेरा कोई सपना नहीं था। आज भी जब गाड़ी के अंदर बैठता हूं तो सबसे पहले ये फीलिंग आती है कि गाड़ी कैसे आई। बिल्कुल। और इस गाड़ी का मैं मालिक नहीं हूं, इस गाड़ी का मालिक ऊपर वाले की मर्जी से बना हूं और मेरी प्यारी सी टीम की बदौलत और मेरे प्यारे से गुरु दिलीप सिंह जी राठौड़, रजनीश सर, जितेंद्र सर, सुरेश सर और उदय सर। तो दोस्तों रियल में कुछ नहीं था, बालोतरा के अंदर एक सिलेंडर ढोने वाला बंदा और आज यहां तक कैसे पहुंच गया वो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। पर एक डायरेक्ट सेलिंग में भी एसलीपीएस वेलनेस एक ऐसा परिवार है। पर दोस्तों रियल में एक हमारे कहने से एक बार डिसीजन ले लेना, 2 से 3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एक डिसीजन लेने से इंसान बड़ा बनता है और आपने भी डिसीजन लिया। पर एक्चुअली मोहम्मद आप भी 3.5-4 साल से इस फील्ड में हो, हमारे इस फील्ड के अंदर डिसीजन बहुत सारे लोग लेते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे साथ ज्वाइनिंग लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, काम करने की प्लानिंग भी करते हैं। फिर उनके साथ ऐसा क्या होता है, आपने एक्सपीरियंस लिया है पिछले 3.5 साल में कि वो काम को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। ऐसी कौन सी वो कमजोर कड़ी है, कैसे लोग काम को छोड़ देते हैं, बोले छोड़ यार जैसे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, जबकि आप बड़े बन गए, आप भी एक आम इंसान थे, गरीब इंसान थे, अब आज एक आपका एक नाम है, उन वो नाम क्यों नहीं हो पाता, आखिर वो क्या है? बिल्कुल गुरुदेव आपने सही कहा कि कुछ लोग डिसीजन लेते हाँ। पर आगे नहीं बढ़ते और कुछ दिन के बाद में ये प्लेटफॉर्म को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्त होता गुरुदेव ये है कि जब तक हम खुद पहले हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा, हम उस चीज को इस एसलीपीएस परिवार के बारे में हम समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे हमारा भविष्य क्या होगा हम कभी सोच नहीं सकते। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि एक ही जगह हम कहीं भी काम करें, अगर एक ही जगह काम करेंगे तो हम 100% सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल हमारे साथ एक कहावत बनाएगी जो आपकी बात याद आ गई कि बोलते एक ही जगह खड्डा खोदो, एक दिन पानी जरूर निकल जाएगा। आप खड्डे बदली करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। लोगों में क्या है कि आजकल मार्केट के अंदर कंपटीशन है और लोग एक बैग में एक कंपनी नहीं 4 कंपनियां लेके घूमते, फिर कुछ नहीं होता। पर उनकी बात कुछ लोग मान लेते हैं और वो मानने की वजह से आज मार्केट के अंदर वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और आखिर बाद में आके कहते हैं सर हमने गलती कर दी, अब क्या हो सकता है। करेक्ट। हो सकता है वापस भी आ जाए। वो आज इस एसलीपीएस के अंदर, इस एसलीपीएस परिवार में एडब्ल्यूपी में आज डायमंड बन के घूम रहे, जो 13 साल 16 साल इस डायरेक्ट सेलिंग का फेलियर बंदा आज रॉयल डायमंड, क्रॉप डायमंड हमारे एसलीपीएस में है।
बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल इसमें कोई सच दो राय सच नहीं। बात है आपकी कि लोग एक बिलीव नहीं करते मेरी लाइफ चेंज होती है, अपना रास्ता बदली कर लेते हैं, थोड़ी तकलीफ आती। तो ये बात बिल्कुल अमर सर ने बता दी कि रास्ता बदली नहीं करना है, हमें एक ही जगह काम करते रहना है। तकलीफ हर जगह आती है, थोड़ी बहुत तकलीफ, ऐसा है नहीं आप नौकरी करोगे तो वहां भी तकलीफ आती है, आप हीरो बनना है वहां भी तकलीफ आती है, आपको फिल्म स्टार बनना है वहां भी तकलीफ आती है, आपको डॉक्टर बनना है वहां भी तकलीफ आती है। नहीं, हर फील्ड में तकलीफ आती है, तकलीफ यहाँ भी आती है, पर इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गरीबी से अमीरी की रास्ता है जहाँ पे पहुंच सकते हैं। 100% गुरुदेव, यहाँ से आदमी एक जीरो से हीरो बन सकता है, करेक्ट। पर कब बनता है, वह एक ही जगह फोकस करेगा, हाँ, तभी बन क्योंकि सकता आप तो मतलब मैं हूँ चाहे आप है, हम तो मतलब मैंने आपको देखा है कि आप कुछ भी नहीं थे, आज बहुत कुछ बन गए, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और अमर सर इसी चीज के अंदर मतलब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग जो आपने तो पहली बार चूज करी है है। जी जी, पर ऐसे लोग भी हैं जिनको 10-10 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, और 10 साल पहले भी वो बाइक पे थे और 10 साल डायरेक्ट सेलिंग करके आज भी बाइक पे ही है। बिल्कुल। और आप 10 साल पहले, 10 साल छोड़ो, आपने 3.5 साल पहले जिंदगी नॉर्मल थी, जिंदगी बाइक पे थी, 3.5 साल में ओडी में आ गई। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज जो 10 साल से लगे हुए और आपने 3.5 साल में लाइफ चेंज कर ली? बिल्कुल गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा। जो लोग 10-10 साल से उसी बाइक में है जो शुरुआत करी थी और आज भी है, होता क्या है गुरुदेव, मतलब बिना सोचे समझे जिस प्लेटफॉर्म को हम चॉइस कर लेते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म क्या है, कंपनी क्या है, उसका पे आउट क्या है, निकाल नहीं पाते, उसका निचोड़ नहीं निकालते हैं। Correct. और वो जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं। हाँ। कोई भी अगर हमारा भविष्य है, करेक्ट। अगर हम लगा रहे हैं, तो सबसे पहले उस प्रोफाइल के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उसके एमडी के बारे में, भाई कंपनी चलाने वाला या संस्था चलाने वाला बंदा कैसा है, वो चला सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पे आउट क्या मिलता है। करेक्ट। सबसे बड़ी बात है पे आउट। क्या है? कंपनी संस्था या कोई भी मैटर नहीं करती, मैटर करता है पे आउट। जो हमारी संस्था के अंदर जो बोनस और इंसेंटिव और 7 तरह की जो इनकम मिलती है, वो मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी कंपनियां ज्वाइन करने के बाद, एसली पे ज्वाइन करने के बाद सर्च किया है, कहीं नहीं मिलती सर, कहीं नहीं मिलती। एक साथ में जो बोनस आता है, एक साथ में जो कार फंड आता है, हाँ, वो कहीं नहीं मिलता कहीं है, नहीं मिलता। और बंदा जब जाकर के जीरो से हीरो बनता है। हाँ बिल्कुल अमर साहब, बिल्कुल आपने 100% की बात कही कि हमारे जो कंपनी का जो कार फंड पैसा मिलता है, इकट्ठा मिलता है कार खरीदने के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि आज आपका भाई मतलब पहले डिजायर गाड़ी में था, फिर क्रेटा गाड़ी आई और फिर मर्सिडीज आई और आज रेंज रोवर वोग आ गई। बिल्कुल। तो एक कहावत बनाई गई ना, जिसको लग जाता है स्लीपर्स का रोग वही लेता है रेंज रोवर वोग। तो ये बात सच है। बिल्कुल एकदम क्लियर बात की आपने। आपकी एक बात मुझे और याद आ गई साथ साथ में दोस्तों, अमर सर ने बहुत प्यारी बात बताई कि कंपनी प्रोडक्ट पे आउट, तो बिल्कुल सही है कि अगर लोगों को अच्छी कंपनी नहीं मिलती, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते बेचने के लिए, अच्छा पे आउट नहीं मिलता, यानी पैसा नहीं मिलता, कमीशन नहीं मिलता, इसके अलावा को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बिल्कुल। एक अच्छा अपलाइन भी नहीं मिलता कई लोगों को, नहीं मिलता। तो इस वजह से कई लोग बहुत मतलब कंपनियां बदली करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी बाइक पे रहती है। तो मैं अमर साहब के माध्यम से एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो सबसे बेस्ट एसली पेस है। अगर आपकी नजरों में और भी कंपनी तो आप करते रहो, मैं मना नहीं करूंगा, पर हाँ जरूर छान लेना उसकी कंपनी बढ़िया है कि नहीं, उसके प्रोडक्ट बढ़िया है कि नहीं, मार्केट डिमांडेबल है कि नहीं है, उसका पे आउट अच्छा है कि नहीं है, आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई टर्म कंडीशन तो नहीं है पे आउट के अंदर, आपका एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिखाने वाली और कोई संस्था है नहीं, कंपनी लोगों सिखाती है, सिस्टम नहीं है तो बड़े नहीं बन सकते। दूसरा, आप जिसके साथ फ्यूचर लगा रहे हो, जो साथ ज्वाइन हो रहे हो, क्या वो आपका फ्यूचर लगाने वाला इंसान जो आपके साथ में कदम मिला रहा है, नहीं एज आपका अपलाइन वो दमदार है कि नहीं है। बिल्कुल तो ये चीजें बिल्कुल आपने बात सही कही गुरुदेव। एक बात मुझे याद आ गई, लोग शॉर्टकट में पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और वो पैसे लगा देते हैं, और जो मनी लिमिटेड जो कंपनियां हैं कुछ दिन के बाद में रफूचक्कर हो जाती है, और वो क्यों करते हैं कि उनको रात में जो तारे दिखते हैं ना, उसी तरह उनको धन दिखाया जाता है कि यहाँ से आप शॉर्टकट में एक बार पैसे लगा दो, बाकी जिंदगी भर आपको बस काम करने की जरूरत नहीं, पैसे हर महीने आते रहेंगे। ये कभी नहीं आते दोस्तों, कभी भी आप भूल मत करना। मैं तो एक ही कह रहा हूँ, एजुकेशन और शिक्षा उस श्रेणी का दूध है, जितना पियोगे ना उतना गाढ़ होगा। करेक्ट। जब तक एजुकेशन नहीं होगा, सही बोल रहे हो, और शिक्षा नहीं होगी, आप कहीं भी कोई भी सेक्टर में चले जाओ, करेक्ट, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। शॉर्टकट का रास्ता कभी मत
ढूंढना मेरे दोस्त, क्योंकि शॉर्टकट में हमेशा धोखा है। करेक्ट। और अगर कंपनी कुछ न कुछ हमारे को दे रही है या सस्ता दे रही है, उसमें प्रोफाइल और उसका मालिक कौन है और भविष्य में उसका लोगों का जो भविष्य लगा रहे हैं, तो उसका क्या वो हमेशा के लिए अगर लोगों के प्रति सोचता है कि नहीं सोचता है कि भाई मेरे साथ में आने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा, उसी के साथ में डिसीजन लेना, फिर तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी ले सकते हो। आपकी बात बिल्कुल सच है कि मैंने भी देखा है। मैं 2009 से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। बहुत लोगों को देखा है जो लोग लालच में फंस जाते हैं, मनी रोटेशन यानी कि पैसा घुमाने की स्कीम के अंदर। तो स्कीमों के अंदर तो कभी पैसा नहीं होता। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ अपने ट्रेनिंग वगैरह के अंदर कि चोर कभी मोर नहीं बन सकता। जी जी, मतलब चोर का मतलब चोर चोरी करता है, कभी धनवान नहीं बन सकता, बनना भी नहीं चाहिए। तो हकीकत है ये बात। लोग बड़ी बड़ी चोरियां करते आते, वो जेलों में चक्कियां पीसते, कभी कभी पहुंच जाते हैं। तो चोर कभी मोर नहीं बना। तो ये रास्ता जो है कि बहुत प्यारा रास्ता है, पर चिल्लर कंपनियों में लगोगे, जहाँ स्कीम में चलेगी, एक का दो करने वाला मिलेगा तो वहां कुछ होने वाला नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ओके अमर साहब, एक मुझे आपकी और बात याद आ गई कि मुझे वो भी दिन आपके याद है जब आप एसलीपीएस में शुरुआत कर रही थी। आपकी जो जिंदगी थी वो धोती कुर्ता और कानों में कुड़कियां होती थी हैं, और एक देसी लुक था। तो कितना बड़ा बदलाव किया आपने। तो आपके मन में ऐसा आया नहीं कि यार लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या तू धोती पहन रहा था, टाई बेल्ट है घूम रहा। बिल्कुल होता है समाज के अंदर, बिल्कुल होता है गुरुदेव। हुआ क्या गुरुदेव, ये आप लोगों की बदौलत है। और जिस सेक्टर में हमने ज्वाइनिंग ली और आपने हमारा जो भविष्य दिखाया कि अमर सिंह जी तेरे पास पैसों की कमी नहीं है, न गाड़ी की कमी है, पर तू जो काम कर रहा है ना, ये काम करके तू विदेश जा नहीं सकता, तेरे बच्चों का भविष्य तू उज्जवल कर नहीं सकता, तेरे माँ बाप के सपने पूरे नहीं हो सकते, तेरे वाइफ के सपने पूरे नहीं हो सकते। तब मैंने सोचा कि हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से अगर गुरुदेव आज अगर मर्सिडीज में आ सकता है तो अमर सिंह तेरे में क्या कमी है, तू क्यों नहीं आ सकता। तब मैंने सबसे पहले लोगों को देखा, सर्च किया। मैं रियल में यूट्यूब पे सर्च करता था जो लोग आज जीरो से हीरो कैसे बने। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपनी हैबिट को चेंज किया। बिल्कुल 100% की बात। और जब हैबिट चेंज होती है तो कई तरह की हैबिट होती है, हर इंसान की अलग अलग हैबिट होती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सारी चीजें होती है। हैबिट चेंज करने का मतलब होता है कि जिस सेक्टर में जिस चीज की जरूरत है उस चीज को अपन को अपनाना पड़ेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस चीज को मैंने अपनाया। सबसे पहले मैं फॉर्मल ड्रेस कभी नहीं पहनता था, स्कूल जाता था तो भी इंसल्ट नहीं करता था रियल में, क्योंकि मुझे इंसल्ट करना मैं मन में ये सोचता था कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। मास्टर भी कहते थे का इंसल्ट करके आया करो, मैं नहीं जाता था। और मैंने ये फॉर्मल ड्रेस पहनना सीखा, फिर इंसर्ट करना सीखा, फिर बेल्ट लगाया, फिर टाई लगाई, फिर ये ब्लेजर पहना। और लोग कहते थे यार अमर सिंह जी जो धोती कुर्ता पहनने वाला आज ये। मैंने कहा जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एसलीपीएस परिवार, उस परिवार में इस चीज की जरूरत है। अगर बड़ा बनना है तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज नहीं करोगे तो लोग हमारे को लाइक नहीं करेंगे, हमारे साथ आने में वो लोग हिचकिचाएंगे, 17 बार सोचेंगे। अगर हम सुबह वही अगर हम जबे पायजामे में अगर प्लान देने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं सुबह सुबह, तो सबसे पहले हम बात करोड़ों की करते हैं ना, तो ऊपर से नीचे तक देखता है कि ये बंदा हमारा भविष्य सुधार सकता है। अगर हम टाई बूट में जाए, सूट बूट बाबू बन के, तो कभी भी ये नहीं सोचता कि ये बंदा हमारा भविष्य अगर हम इसके साथ में लगाए तो हो सकता है हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। बिल्कुल। देखो, और ये एक्चुअली मैं कहता हूँ कि इंसान को अगर बड़ा बनना है तो अपने ड्रेस को, अपने हैबिट्स को चेंज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और आपने जो बात बताई कि हैबिट्स, आदत, तो आदत से मुझे एक बात और याद आ गई। मैंने सुना है, हालांकि मैंने देखा नहीं कभी, पर किसी के लोगों से मुझे सुना, आपके जो लोकल आपके इलाके के लोग हैं, कि अमर सिंह जी के अंदर बहुत सारी मतलब खराब आदतें थी। हालांकि मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्या आदतें थी, पर हाँ ये मैंने सुना है कि आपने इस एसलीपीएस परिवार में बड़ा बनने के लिए सारी आदतें छोड़ दी। इवन तक कि आपने जो चाय पीते थे चाय भी छोड़ दिया, बिल्कुल ग्रीन टी पे आ गए। बिल्कुल। क्या सच है? बिल्कुल सही बात है गुरुदेव। जब मैं रियल में अगर मेरी हिस्ट्री अगर मैं कभी बताऊंगा तो लाइव होंगे तब हम बताएंगे, और आज वो बातें कहने की नहीं होती। मेरे में हर चीज की कमी थी, और आज इस एसलीपीएस परिवार में आने के बाद में
सबसे पहले जो मैंने सर्च किया, मेरे को लगा कि अगर यहाँ से अगर अमर सिंह जी बड़ा बनना है तो ये सारी की सारी बातें ये इनको छोड़ना पड़ेगा। और दोस्त रियल में कह रहा हूँ, 2 साल कंटिन्यू काम करने के बाद, आईडी लगाने के बाद 6 महीना तक मैंने काम नहीं किया, 2 साल कंटिन्यू मैं फील्ड में ही रहा और मुझे लगा कि उस आदमी के पास जाना है तो चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर था, मैं गया। एक बार नहीं 10-10 बार। जो लोग मुझे आज मेरे डाउन में आज डायमंड, बस कुछ ही समय में 3 डायमंड, जो एक तो डायमंड समझ लो बढ़ गया और दूसरा तीसरा डायमंड, अगर मैं आज जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे एसली पेस परिवार ने मेरे डाउन में से लाके खड़ा कर दिया। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। पर मेरी जो कमियां थी वो सारी की सारी कमियां मैंने पहले दूर किया। एक कहावत है, गुरुदेव बता दूं मेरा, हमारे गांव के पहले के पुराना समय में जो गांव में एक महाराज होते थे, तो एक बुढ़िया थी, उसका बेटा था, वो बहुत गुड़ खाता था, गुड़ होता ना गुड़। तो वो एक दिन गया, किसी ने कहा भाई महाराज के पास जाओ तो गुड़ छुड़वा सकता है। तो बुढ़िया बच्चे को लेके गई, महाराज को पूछा कि बाप जी ये ज्यादा गुड़ खाता है और ये दुबला पतला होता जाता है, इसको कैसे छुड़वाए? तो उसने बाप जी ने ये बोला कि माजिया आप 7 दिन बाद में आना। तो हो सकता है उस बुढ़िया ने सोचा 7 दिन बाद में कोई ज्यादा झपटा देगा। तो 7 दिन बाद में वापस बुढ़िया गई तो उस लड़के को बोला कि बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से कई तरह की हानि होती है, बीमारी होती है, तेरा दांत खराब हो जाएगा, तेरी बीमारियां लग जाएगी, तू दुबला पतला ये वो। तो बुढ़िया बोली ये बात तो गुरुदेव उस दिन ही कह सकते, करेक्ट, 7 दिन पहले कह सकते। पर बाप जी ने कहा कि उस दिन मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए मेरा उपदेश उसके काम नहीं आता। और ऊपर वाला भी साक्षी है, जो चीज मैं कर रहा हूँ अगर मैं उपदेश दूं, जब तक मेरे में वो अगर कमी है तो मेरा उपदेश काम नहीं आता, तो काम आता है उपदेश। तो मैंने अपने आप को बदलो फिर दुनिया को बदलो, करेक्ट, बिल्कुल। फिर अपने आप को चेंज करो, बिल्कुल। तो जो महाराज थे उन्होंने अपने आप को चेंज किया, फिर कहा भाई अब मत खाना तू, मैंने भी छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। बिल्कुल, दैट्स गुड। बोला बहुत प्यारी बात बताई आपने कि अपने आप को बदली करो फिर दुनिया को बदली करने की प्लानिंग। बिल्कुल। तो अमर साहब की बहुत प्यारी जर्नी रही है और बहुत प्यारा इसमें। फिर एक बात है, इतनी प्यारी जर्नी में तकलीफ नहीं आई आपको? ऐसा नहीं हुआ कि कई बार आपका दिल क्या हुआ काम को छोड़ दे यार, ये तो कुछ नहीं रखा, मन में कोई विचार नहीं है आपको? बिल्कुल गुरुदेव, बात आपने बिल्कुल सही कही। बातें अगर करने लग जाऊंगा तो हर लेवल पे मुझे दिक्कत आई। 2, 3, 4 लेवल तक दिक्कत नहीं आई, उसके बाद में दिक्कत आनी शुरू होगी। अच्छा। तो मैंने कुछ लोगों को छोड़ा कि भाई ये दिक्कत अगर इसको पार करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है। करेक्ट। तो मेरे दिमाग में आया और मैंने सुना कुछ लोग वीडियो पे यूट्यूब पे बोलते हैं, जो भी ट्रेनर होते। मैं हर्षवर्धन का और सोनू शर्मा का फैन हूँ, उनको ज्यादातर सुनता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही थी वीडियो में, क्या अगर किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो अपने जैसे लीडर तैयार करने पड़ेंगे। और इस फील्ड के अंदर लीडर तैयार करने के लिए मेहनत चाहिए, रात और दिन लगना पड़ेगा उनके साथ में। तो मैं रियल में 2 साल पहले कंटिन्यू 2 साल मैं किसी की शादी में नहीं गया। मेरा चाहे दोस्त हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे भतीजा हो, मैं मेरे बड़े भाई को भेजता था। 2 साल कंटिन्यू, पहला 2 साल कंटिन्यू फील्ड के अंदर रहा। मतलब किसी फंक्शन में नहीं गए? किसी फंक्शन में नहीं गया, ना शादी में गए, ना किसी इवेंट में गए, ना कहीं नहीं गए। मुझे लगा कि दिलीप गुरुजी काम कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं, तो मैं उनके पीछे लग गया। ऐसे ऐसे लोग आज डायमंड बनने वाले, स्टार सफर बनने वाले मेरे डाउन में, उन लोगों ने मेरे को 4 बार पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। और आज वो खुद उनकी जबान से बढ़ाई करते हैं कि अगर उस दिन आप 4थी बार नहीं आए होते तो हम शायद आज यहाँ तक नहीं होते। करेक्ट। तो सबसे प्यारी जो बात है, अगर आगे जो बढ़ सकता है वो अपनी प्यारी सी टीम की बदौलत और गुरु लोगों की 70 साल में बढ़ सकता है। एक बात मुझे भी याद आ गई वर्षा कि एक्चुअली में गरीब आदमी के लिए कोई फंक्शन है ही नहीं। जी। जेब में पैसा नहीं है, उसके लिए कौन सी शादी, कौन सी ब्याह, टोटल पूरे करने होते हैं। आपको भी वो जो अगर बुला रहा है, टोटल लिए बुला रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पैसा नहीं बनता है ना, वहाँ इंसान जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, पैसा बनाओ फिर कहीं भी जाओ, कोई टेंशन नहीं। जी। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मेरे घर में इतने सारे शादी के डैम्प लग रहे हैं कार्डों के, इतने सारे कार्ड आते हैं।
और कई लोग बार मुझे बोल देते हैं कि तू शादी में नहीं आया, तू नहीं आया। मैं बोलता हूँ जी मेरे समय की कीमत है, क्या मेरी समय कीमत आप दे पाओगे? मैं आज पर डे 50,000 रुपए कमाता हूँ, मेरी ये कीमत है। आप मुझे 50,000 दो, मैं 50,000 दो, मैं परमानेंट आप शादी में रहूंगा, वहीं नाचो, कुछ भी करूँ, मैं वहीं रहूंगा, पर फोकट में मेरे पास में समय नहीं है, क्योंकि मैं अपना कीमती समय क्यों दूं किसी को? हाँ दूंगा, जब मेरे पास समय होगा, मैं फ्री होऊंगा तो मैं बिल्कुल समय दूंगा, पर जब मैं फ्री नहीं हूं, मेरे लिए मेरी टीम जरूरी, जहां से मुझे पैसा बनता है, मैं समय वहां देता हूं। तो आज मैं भी इसी रास्ते से गुजरा हूं। मैं पिछले 8 साढ़े 8 साल से एसटीपीएस परिवार के अंदर हूं। कोई घर का कोई खास ही फंक्शन है, चाचा तो अलग बात है, बाकी कोई भी फंक्शन काटा मारते बिल्कुल। अपना एक ही मकसद है, एसटीपीएस एसटीपीएस एसटीपीएस, तो जाके आज यहाँ पे बैठे हैं, तब जाकर अमर सिंह यहाँ पे बैठे हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जब तक पैसा नहीं है काटा मारो, पहले पैसा बनाओ, फिर जाओ आलिशान जिंदगी जियो। तो आज तो हमारे अमर सिंह जी हमारे से गेस्ट है और आप लोगों को अपनी लाइफ की कहानी सुना रहे हैं। तो हम अमर सिंह जी जिस बात कर रहे थे कि इनको तकलीफ दोस्तों इन्हीं को भी आई थी, पर इन्होंने हारे नहीं, टूटे नहीं और लगे रहे, तो यहाँ तक पहुंच गए। तो तकलीफ आपके सामने भी आएगी, ऐसी बात नहीं, पर टूटना मत, हारना मत, लगे रहना, एक दिन जिंदगी जीत जाओगे। तो हमारे साथ आगे एक और छोटी सी बात है कि आप तो डायरेक्ट सेलिंग मैंने सुना है कि पहली बार करी है आपने। जी जी, एसटीपीएस परिवार डायरेक्ट सेलिंग पहली बार करी है आपने, और पहली बार के अंदर इतना फास्ट ग्रोथ किया, इस फास्ट ग्रोथ का कारण क्या है? बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने कि डायरेक्ट सेलिंग मैंने पहली बार नाम सुना था। हाँ हो सकता है कोई आया तो मैंने आईडी दे दी, पर काम कहीं नहीं किया, चाहे वो आरसीएम हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने पहली बार अगर मेरी आईडी उदय सर ने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उदय सर से भी मैं कन्विंस नहीं हुआ था, कन्विंस करने वाले आप थे। और उसके बाद में जो मेरे को एसलीपीएस का जो प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट मिला, उससे मैं एसलीपीएस का फैन हो गया। और फिर बाद में जो मैंने ग्रोथ की, अगर कुछ लोग बोलते थे कि अगर इस एसलीपीएस में और डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेस होना है तो टीम बनानी पड़ेगी, और उसमें मुझे टीम बनानी आती नहीं। फिर बाद में मैंने 3-4, चाहे उत्तराखंड हो चाहे जयपुर हो, मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में सबसे पहले अमर सिंह तू कैसे तैयार हो सकता है, तैयार होने के बाद अपने आप को चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला, जैसे नंबर मिलते रहते थे, और उस समय जैसे नंबर मिला उनसे बात की, कैसा डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेके वो फोन काट देते थे। तो फिर मैंने उनका एड्रेस लेके मैं वहां तक पहुंचा, फिर बैठे बात की। और रियल में एक दिन तो ऐसा हुआ कि मसूदा के अंदर, अजमेर के पास मसूदा है, वो हेमराज जी अभी अपकमिंग स्टार सफाई और बनने वाले, उनके घर में पहली बार गया। मेरे साथ में और थे विक्रम सिंह जी, अब्दुल भाई और फुकरा जी, गिरधारी जी। हेमराज के घर पे गए आप? हम हेमराज जी के घर पे गए, तो हेमराज जी सामने आए, मेरे टाई लगी हुई थी, कोट पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि घर पे सलना है ना, सबसे पहले टाई उतारनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो कि टाई से पापा जी के बहुत छिड़े, क्योंकि मैं कंपनी में काम करता था, मैं भी टाई लगा के घर पे आता था, तो टाई वाला कोई भी आता है तो उसको हाथों हाथ भगा देते। तो मैंने सबसे पहले ब्लेजर उतारा, फिर टाई उतार के हम घर गए, हम मिले, हम अंकल जी से बात की। मैंने अंकल जी जो भी हुआ, जो हो गया, पर एक बार मेरे कहने से अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो इस बंदे को, इस हेमराज जी को 1 साल के लिए हमारे को दे दो। 1 साल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 1 साल से गरीब हो नहीं सकता और 1 साल से अमीर हो नहीं सकता। तो उन्होंने विश्वास किया कि अगर 1 साल दे तो दूंगा, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो 1 साल की तनख्वाह मेरे से ले लेना। और आज घर वाले, उसकी बीबी, उसके बच्चे सब याद करते हैं, और आज बंदा दुबई विद फैमिली बसी हुआ है। और ऐसे ही पुकरा जी हो गए, और ऐसे ही अब्दुल जी, ऐसे ही गिरधारी जी है, आज डायमंड अभी समझ लो डायमंड, और ऐसे ही अनूप जी है, ईश्वर जी है। और इन्होंने अपने आप को चेंज किया, और आज दिन और रात, रियल में कह रहा हूँ, 1-1 साल घर नहीं जाते ऐसे लीडर, चाहे वो रेखाराम जी हो, चाहे नकद जी हो, चाहे ऑल टीम के जो भी सवारन है, वो जो लीडर है, उन्होंने घर का त्याग किया है। और अगर वो शादीशुदा है तो भी 1 रात रहते हैं, सुबह वापस आ जाते हैं। और लोगों के पास में गुरलेव बहाना होता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम खूब है, काम करने की नीयत नहीं। अगर लीडर को फोन करते आज कहा हो कि सर आज तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अगर मन में अगर जुनून है
तो कुछ भी कर सकते हैं। पर मैंने एक एक लीडर के पास जाकर के उनको अच्छी तरह से समझाया। चाहे एक बार जाना पड़ा मुझे, चाहे 5 बार जाना पड़ा, मुझे लगा कि ये बंदा कर सकता है। तो इन लोगों की बदौलत आज मैं फर्स्ट ग्रो की है मैंने ग्रोथ, और आज आपके बीच में हूँ। और मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हमारे एमडी साहब संजीव सर को। तो ऐसा अगर प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ एक अमृत के समान एक संजीवनी बूटी हम भेज करके अब जीरो से हीरो बनते हैं और बीमारी और बेरोजगारी दोनों काम करते हैं। तो अमर साहब आपने बहुत प्यारी बात बताई, और एक मुझे भी एक बात याद आ गई भी जब आप बात बता रहे थे, मुझे भी आपकी बात में मुझे खुद को एक मतलब अंदर एक रोंगटे खड़े होते हैं, अंदर कुछ मोटिवेशन आता है। आपने एक प्यारा वर्ड बोला था कि लीडर्स घर में रहते हैं। जी तो ये जो घर में रहते हैं, जो घर से बाहर निकलते, उनके लिए क्या आपके विचार है? हाँ, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। हाँ। जो देखो मैं कह रहा हूँ कि ये बिजनेस गांव का या घर का नहीं। हाँ, जो अगर या तो इस बिजनेस को ज्वाइन करो मत। हाँ। डायरेक्ट सेलिंग, लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कंपनियों का नाम बताने में हिचकिचाते हैं। हम तो कहते हैं सर हम कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हम एसलीपीएस परिवार कर रहे हैं, हम एसलीपीएस वेलनेस कर रहे हैं, हम एडब्ल्यूपीएल कर रहे हैं जी। लोग आज उस कंपनियों में ज्वाइन है जो आज उस कंपनी का नाम याद नहीं कि सर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कौन सी कंपनी, सर कंपनी का नाम तो पता नहीं। क्योंकि आजकल मार्केट में गुरुदेव मैं कह रहा हूँ आप जहां पत्र मारोगे आपको एमडी मिलेंगे। तो लोग घर से जब तक निकलोगे नहीं, ये बिजनेस गांव का नहीं है। हाँ हो सकता है छोटा मोटा गांव में अगर बिजनेस मिल जाए, जब अपना रिश्तेदार या कोई भी बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहां जाकर के हमारे को लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा कि हम एक मार्केट के अंदर जो एक पिक्चर बनाने वाला हीरो पिक्चर बनाता है, उस पिक्चर का पैसा मिल जाता है। पर डायरेक्टर होता है ना, तो जब तक वो पिक्चर चलेगी उसको पैसा मिलेगा। तो यही प्लेटफॉर्म है, बिना पैसे अगर हम जिंदगी में पैसे कैसे कमा सकते हैं। और हम 7 पीढ़ी अगर जिंदगी तो लोग कमाते, और हमारे यहाँ एसलीपीएस में तो जाने के बाद भी तो आज सफायर से स्टार सफायर बन गए, स्टार सफायर डायमंड बन गए। जो महारानी जी है वो आज इस संसार में नहीं है, और भी ऐसे कई लीडर बहुत सारे हैं जो बिल्कुल सही बात है। तो ये बात बिल्कुल सही कि हमारे साथ जो तक घर से बाहर निकलेंगे नहीं, जब तक कुछ होने वाला है नहीं, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ लोगों को 5 साल की तो बात है, कौन उसमें जिंदगी भर मेहनत करनी है। 5 साल काम करो, जिंदगी भर आराम करो, 5 साल काम करो, जिंदगी भर आराम करो। पर 5 साल के लिए थोड़ी मेहनत कर लो, क्या बिगड़ना है। अगर ये नहीं करो तो नौकरी करें तो वहां भी जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, खेती है तो वहां भी काम करना पड़ेगा, दुकान करें वहां भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कर ले, 5 साल घर छोड़ दो यार, कुछ बिगड़ने वाला नहीं इस बॉडी का, इस शरीर का। पर इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है दोस्तों, अपने घर छोड़ने से, अपने घर से बाहर रहने से, अपने नहीं अपने जैसे कई और अपने से भाइयों की लाइफ चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही है ना सर। तो बाहर रहना चाहिए लीडर्स, अगर हो तो लीडर के लिए तो है, घर में कोई जगह ही नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ गरीब आदमी तो वैसे घर में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पैसा बनता है वहीं रहना चाहिए। पैसा बनता है मार्केट के अंदर। मतलब मेरे जो गुरुजी है संजीव कुमार सर बहुत बड़ी प्यारी बात बोलते हैं सर, वो ये बोलते हैं कि नेटवर्क बनता है नेटवर्क के बीच में रहने। लोगों के बीच में रहोगे, नेटवर्क है उसके बीच में रहोगे तो नेटवर्क बनेगा ना। तुम रहोगे घर के अंदर, नेटवर्क कहां से बनेगा? बिल्कुल नहीं बन नहीं सकता। बाहर निकलो तो बनता है। आज हम और अमर सिंह जी आज प्रेजेंट टाइम के अंदर हम भी घर से बाहर रहे। अभी जो शूटिंग हो रही है हमारे घर में नहीं हो रही, ये ब्यावर से आगे भीम है, भीम से आगे देवगढ़ है, देवगढ़ के अंदर देवगढ़ एक बहुत बड़ा प्लेस है, एक बहुत बड़ी होटल है, वीआईपी होटल है, उसमें वीआईपी होटल के अंदर बैठ के हम शूटिंग कर रहे हैं। तो घर से बाहर तो हो रहा है, घर से अंदर शायद नहीं हो पाती, तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आज बड़े बड़े फिल्म स्टार है, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो भी लोग घर से बाहर निकलते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता वो भी घर से बाहर रहते हैं। तब बाहर रहते हैं, नेटवर्क बीच में रहते हैं तो नेटवर्क बनता है। बिल्कुल, तो नेटवर्क बीच में रहना ही चाहिए। और जब हमारे बस एक लास्ट आपसे एक और मेरा सवाल था। सवाल तो क्या था कि हमारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने 3.5 साल में अभी क्या कमाया है? जी बिल्कुल सही कहा गुरुदेव। बात करूं 3.5 साल की, तो आज कमाने में तो बहुत कुछ कमाया मैंने। सबसे प्यारा तो आप लोगों जैसा गुरु मिला मुझे, ये सबसे बड़ी बात है। चाहे वो रजनीश सर हो, जीतू सर हो, चाहे सुरेश सर हो, चाहे उदय सर हो। उसके बाद में मैंने सबसे प्यारा जो परिवार, जो मेरी टीम है, उसको मैंने कमाया। पैसा कमाना नहीं कमाना वो सेकंड मैटर है। अगर इस परिवार में आज जहां जाते
इतना मान, इतना सम्मान, इतना प्यार मिलता है Correct. कि आंखों में आंसू आते हैं। Correct. घर वालों ने कभी प्यार नहीं दिया इतना जितना आज मेरी टीम, मेरे गुरुदेव, मेरे अपलाइन जो भी है वो मुझे देते हैं। और पैसों की बात करूं तो आज समथिंग अगर 1.25 करोड़ से एबो मेरी इनकम है, क्योंकि अभी मैं अपकमिंग ब्लू डायमंड हूं तो बढ़ने वाला हूं, तो समझ लो बढ़ने वाला तो उनकी कितनी इनकम हो सकती है। Correct. और रही बात, अगर आज गुरुदेव में एक गाड़ी के लिए कभी कभार लोगों की मांग कर सलाह करता था। अगर मैं रियल में जब मेरी शादी हुई उस समय मैं 1 साल तक कंटिन्यू गाड़ी मेरे दोस्त की लेके जाता था शादी, मतलब मेरे ससुराल में, क्योंकि मैं बिना गाड़ी तो कभी चला ही नहीं था। हाँ, सही बात है, उस टाइम अपने पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने गाड़ियां लेनी शुरू की, मेरे खुद की गाड़ियां थी असली पे से पहले आने से। पर आज दोस्तों सबसे पहले मेरे CD 100, उसके बाद में मैंने होंडा की स्प्लेंडर ली, फिर स्कूटी भी है, फिर दोस्तों थोड़ा दिन पहले मैंने बुलेट भी ली और स्विफ्ट कार है और A6 ऑडी का मालिक हूँ। और मैंने सब कुछ कमाया, सबसे प्यारा जो परिवार है ये मैंने कमाया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे गुरु कहीं मिलते नहीं है, वो इसी प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कि दोस्त दोस्त का नहीं, भाई भाई का नहीं है। अगर आज आपका भाई किराने की दुकान है, आप जाके सलाह ले लेना, वो कभी नहीं देगा तू किराने की दुकान लेना, वो कहेगा मैं लुट गया, मर गया, मैं तो भूल गया, मेरे पैसे इतने बाकी है, सब कुछ कहेगा। पर एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्लीपर्स वेलनेस। वो परिवार में जो भी आके अगर ज्वाइन होता है, अगर अपलाइन के हाथ में अगर हाथ दे देता है तो कभी उसको पीछे हटने नहीं देता। और दोस्तों ऐसा प्यार यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। जी जी जी, ये है आपको बड़ा धन्यवाद सर, तो आप हमें इतना मानते हो, बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस हम तो एक माध्यम, एक जरिया बने हैं कि हमारे बनाने वाले हमारे गुरु थे, हमारे अपलाइन थे, हमारे सीनियर थे, संजीव गुरु जी हमने यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसमें कोई शक नहीं है, हम एक दूसरे कड़ी बन जाते हैं, सक्सेस के लिए पूरक बन जाते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप भी अगर इस परिवार में नहीं हो तो परिवार में आइए और इस परिवार की ताकत को समझिए, परिवार की एक अपनापन को समझिए कि अपने लोग अपने कितना साथ देते हैं। दोस्तों मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ये कलयुग जमाना है, यहाँ पर अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। तो आजकल पराये अपने हो चुके हैं, तो उनका अपना एक विश्वास करिए उनके ऊपर और उनका साथ दीजिए, शायद आपकी लाइफ में वो बहुत काम आएंगे। जहाँ पे कोई आपका साथ देता है, अपलाइन आपका साथ देता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट और 100% ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज अमर सिंह जी आज हमारे बीच में थे, आपने उनकी बहुत प्यारी इनकी जवानी की कहानी सुनी, कैसे इन्होंने आए, कैसे इन्होंने लाइफ को चेंज किया, कैसे आप बड़े बने, क्या तकलीफ आई, कैसे इन्होंने टीम मिली, लेकिन अचीवमेंट हासिल करी, क्या तकलीफ आई, वो सब कुछ आपने इनकी जवानी सुना। दोस्तों ये कहानी अमर सिंह जी की नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कहानी है, पर हाँ किसी कम किसी की ज़्यादा है। पर अमर सिंह जी आज बहुत फास्टर ग्रोथ इन्होंने करी है, 3.5 साल में डायमंड बन के बहुत बड़ा नाम कमाया अपना। और आज एस्लीपिस परिवार में हर एक टारगेट अचीवर बने हैं आज ही, चाहे वो कोई भी टारगेट अचीवर। तो इनकी स्ट्रगल है, इनकी मेहनत है, पर इनकी मेहनत के साथ में इन्होंने खुद ने अपने आप को बहुत बड़ा बदलाव किया, चाहे कपड़े पहनने से लेके हो, चाहे हाथ मिलाने से लेके हो, चाहे किसी से बात करने से लेके हो, चाहे किसी को प्लान करने से लेके हो, चाहे गंदी आदतों को छोड़ने से लेके हो, अच्छी आदतें डेवलप करने से लेके हो, सारी बातें इसके अंदर है। तो आज इन्हीं की जमाने में सुन पाए हैं। दोस्तों एक बार आप सभी की तरफ से अमर सिंह जी आगे की शुभकामनाएं देता हूँ। अमर सिंह जी बहुत जल्दी आप ब्लू डायमंड बनो, रॉयल बनो, क्राउन एम्बेसडर बनो, एकदम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनो और सारी खुशियां आपकी झोली के अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए चेहरे के साथ। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौर।